Hello everyone, I am Akansha Parashar. Today I am welcoming you in Just Learn Law. आज हम देखेंगे कि लॉ बनाता कौन है। अगर हम जानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वह इंडिया में जो भी लॉज बनाएगी वह सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, और अगर स्टेट लॉज बनाने हैं तो उसे स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकती है जो उस स्टेट के पर्टिकुलर टेरिटरीज में ही इन्फोर्स करेगा। अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में किसी भी टॉपिक का जब एक बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन तैयार किया जाता है और वो इंट्रोडक्शन को ले जाके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब पार्लियामेंट में वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस बिल के रिगार्डिंग ऑपोजिशंस अपोज करती हैं और वहाँ पे वोट को कंसिडर किया जाता है कि उस हाउस में उसके फेवर में या डिसफेवर में कितने वोट आए हैं। नाउ अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद एक सेकेंड रीडिंग होती है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर और राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर्टिकुलर बिल को रेफर करेंगे स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी उस बिल पर एग्जामिनेशन करेंगी और सजेशंस देगी कि इसमें आगे क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए या क्या अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए। ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग मेंबर्स इस बिल को अमेंड करेंगे और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस इस बिल पे कुछ भी अमेंडमेंट किया जाएगा। हाउएवर गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दीज अमेंडमेंट्स। आगे जब थर्ड रीडिंग की बात होगी तो थर्ड रीडिंग में उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट पे वोटिंग की जाएगी और अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसे दूसरे हाउस में भेजा जाएगा और वो हाउस में अगेन सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग की जाएगी। अब अगर वो हाउस उसे रिजेक्ट करता है तो वहां पे आगे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, डेडलॉक की कंडीशंस आ जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो बिल कब एक्ट बनता है। जब दोनों हाउसेस उस बिल को पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वह बिल को हम प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल उस बिल को देखेगा एंड he has right to seek the information and power to return the bill to the parliament, but he has only right for the once। उसके पास सिर्फ एक बार ये राइट है कि वो उस बिल को रिटर्न कर सकता है। अगर दूसरी बार वो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट बिल एंड दैट बिल कन्वर्ट्स इनटू अ एक्ट। तो इस तरीके से हमने बात की है कि कैसे पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है और वो कैसे एक एक्ट बन के तैयार होता है। थैंक यू एवरीवन।